सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपने वसंत भाग 1 के पाठ 2 बचपन के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये पाठ कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक संस्मरण है। इस संस्मरण में कृष्णा जी अपने बचपन की बातें आपके साथ साझा करती हैं, बताती हैं और वो बच्चों को अपने बचपन से संबंधित जो भी उनके साथ घटना घटित हुई थी, जिस तरीके की वो कपड़े पहना करती थी, जिस तरीके की चीजें उनके साथ हुई थी, जो भी मजेदार चीजें थी, वो सब हमें इस पाठ में बताती हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। मैं इसको शॉर्ट में आपको इसका सारांश बता देती हूँ। इस पाठ में लेखिका जी ने बताया है कि किस प्रकार से उन्हें बचपन में रंग बिरंगे कलर्स, मतलब रंग बिरंगे जो कपड़े हुआ करते थे पहनना पसंद था। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी रंग उन्हें पसंद था। जबकि अब जब वो थोड़ा दादी नानी की उम्र में पहुंच गई हैं या मौसी की उम्र में पहुंच गई हैं, यानी थोड़ी बड़ी हो गई हैं, तो उन्हें सफेद रंग ही ज्यादा भाता है। यहाँ लिखा हुआ है, साफ देखिएगा, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। फिर इस तरीके से वो बताती है कि उन्होंने किस किस तरीके के कपड़े पहने। वो बताती हैं कि उन्होंने फ्रिल वाले फ्रॉक पहने, निकर वॉकर पहनी, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, ये सारी चीजें पहनी और अब वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। ठीक है। और उन्हें बहुत सारी अपनी पुरानी जो फेवरेट फ्रॉक्स होती हैं, जो आपको भी अपने बचपन के कपड़े याद रहते हैं, इस तरीके से उन्हें भी याद थी। जैसे हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ वाला फ्रॉक, ये सारी चीजें उन्हें रह रहकर याद आती हैं। ठीक। एक बार बताती है कि लेमन कलर का जो बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक था जिसके नीचे फर टंकी रहती थी, वो उन्हें बड़ा याद आता है। 2 ट्यूनिक थी उनके पास, एक थी उनके चॉकलेटी रंग की और दूसरी ग्रे रंग की। वो चीजें उन्हें बहुत याद आती हैं। ठीक है। फिर वो आगे धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं तो बताती हैं कि बचपन में उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। नौकर और नौकरानी से धुलवाने की सख्त मनाही थी। तब बच्चे प्रायः संडे को यानी इतवार की सुबह क्या करते थे, इन्हें धोने सुखाने में लगाते थे। अपने अपने जूते भी पॉलिश करके चमकाते थे और ब्रश मारने से जूते बड़े ही, उनकी जो जूतों की चमक थी वो बड़े ही शानदार तरीके से उभर कर सामने आती थी। ठीक है। और एक चीज और उन्होंने बताई कि उस समय क्या होता था, नए जूते जब भी वो पहनती थी तो पैरों में ना छाले आ जाया करते थे। तो लंबी सैर पर जाते समय वो क्या करती थी, वो रुई अपने साथ रखती थी ताकि जब वो जूते में मोजे जब पहने तो मोजे के अंदर रख लेती थी उस रुई को, जिससे उनके पैरों पे छाले ना बने। अब फिर वो धीरे बताते कि आज के बचपन में तो बहुत फर्क आ चुका है। पहले क्या होता था, हर सैटरडे यानी शनिवार के दिन उनको ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ये तेल पीना उनके लिए बड़ी मुश्किल का काम हुआ करता था। सुबह से ही शनिवार के दिन उनके नाक में इसकी गंध आने लगती थी और जब वो वाला ग्लास देखती थी ना जिसमें वो निशान बने रहते हैं कि इतनी दवा पीनी है, वो देखते ही उन्हें मितली अर्थात उल्टी आने लगती थी। खैर, ये उनका एक किस्सा था। फिर वो आगे बताती हैं कि उनके बचपन के दिनों में कुछ ही घरों में ग्रामोफोन और रेडियो टेलीविजन हुआ करते थे। आज तो हर घर में लगभग है ना। फिर वो बताती है कि उनके बचपन में कुल्फी, जो आज आइसक्रीम कहलाई जाती है, वो चला करती थी। कचौड़ी समोसे की जगह आज पेटीज ने ले ली। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत की जगह आज बच्चे कोक और पेप्सी पीना पसंद करते हैं। उस समय कोक पेप्सी नहीं मिला करती थी। ठीक है। फिर वो आगे बताती हैं कि उन्हें बचपन में उन्हें हफ्ते में बस एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, इसीलिए इनके पास ना चॉकलेटों की बहुत स्टॉक रहती थी और वो चॉकलेट खड़े होकर कभी नहीं खाती थी। वो आराम से बिस्तर पर लेट के रात को खाना खाने के बाद मजे लेकर खाया करती थी। फिर उन्होंने अपने पसंदीदा फलों के बारे में बताया कि शिमला के काफल उन्हें बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल तो कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, ये सब उन्हें याद करके आज भी मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट भी उन्हें बड़ी ही गजब की चीज लगती थी। उसे आग पर भूनकर फिर छिलके उतार कर वो मुंह में रख लिया करती थी। फिर उन्होंने आगे बताया कि उस टाइम और क्या मिलता था, चना जोर गरम, जो उन्हें बेहद पसंद था। और सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली चीजें या कह लीजिए रचनात्मक ढंग से जो पेश करता था दुकानदार उसे, उसकी जो पुड़िया बनाता था, तिकोनी पुड़िया, वो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है। और उस समय का ये गाना ना, चना जोर गरम बाबू, ये हर बच्चे के स्कूल जाने वाले हर बच्चे के मुंह पे चलता रहता था, यानी उन्हें बड़ा याद रहता था। ठीक। फिर लेखिका बचपन की यादों में डूबते हुए आगे कहती है कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, ये सारी चीजें उन्हें खूब याद आती हैं। ठीक है। इस तरीके से इस पूरे पाठ में उन्होंने अपने बचपन की हर एक चीज को, जो उन्हें आज भी स्मरण में है उनके, वो चीजें बताई। इसे आप पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। उन्होंने एक और चीज शेयर की, वो उन्होंने बताया उनकी आंखों में जब चश्मा लग गया था तो सब उनका जो चचेरा भाई था उन्हें बहुत छेड़ता था, बहुत चिढ़ाता था और कहता था, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये लाइन कहकर उन्हें चिढ़ाता था, जिससे सुनकर कभी वो चिढ़ती थी और कभी हंसती थी। इस प्रकार इस पूरे पाठ में उन्होंने अपनी चीजें बताई हैं और इस पाठ को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगले वीडियो के माध्यम से हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है। सुप्रभात बच्चों, आइए हम अपने पाठ 2 संस्मरण जो था हमारा लेखिका जी के द्वारा, ये जो इन्होंने बताया था बचपन नाम का ये जो पाठ है, इसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करते हैं।
तो संस्मरण से का पहला प्रश्न देखिए, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अब तक आपने पढ़ भी लिया होगा। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि लेखिका अपने बचपन में इतवार की सुबह सुबह अपने मोजे धोती थी और अपने जूतों को पॉलिश करके चमकाती थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं? तो लेखिका का यह कथन अपनी पीढ़ी के बच्चों और आज की पीढ़ी के बच्चों की दिनचर्या एवं रुचि में आए अंतर को बताता है। वो क्या क्या कहती हैं देखिए। पहले नंबर पे आप लिख सकते हैं कि लेखिका जब बच्ची थी तब कुछ ही घरों में ग्रामोफोन होते थे। ठीक है। और अब हर घर में रेडियो टेलीविजन आ चुके हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, लेखिका के बचपन काल में कुल्फी, बचपन काल जो था उनका, बचपन का जो समय था उसमें कुल्फी, कचौड़ी, समोसे खाए जाते थे, परंतु आज के बच्चे आइसक्रीम, पैटीज या जंक फूड वगैरह जो भी है ये प्रयोग में लाते हैं। ठीक। तीसरा आप लिख सकते हैं, लेखिका के बचपन में शहतूत, फालसे, खसखस का शरबत बच्चों को अच्छा लगता था, परंतु अब बच्चे कोक, पेप्सी का प्रयोग करते हैं। चौथा डाल दीजिएगा, लेखिका गरम चने या अनारदाने के चूर्ण को चाव से खाती थी। उसकी पैकिंग भी दुकानदार कलात्मक तरीके से स्वयं करते थे। उनके हाथ का कमाल देखने को मिलता था, परंतु अब मशीन द्वारा की गई पैकिंग में सामान उपलब्ध होता है। इस तरीके से जो भी डिफरेंसेस आप देखते हैं ना, मतलब पुराने टाइम पे और आज आपके टाइम पे, वो आप 1 2 3 4 पॉइंट डाल के लिख दीजिएगा। ठीक। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। ये बहुत आसानी से आपको पाठ में मिल जाएगा, आपके उसमें लिखा भी हुआ है इन्वर्टेड कामा में कि जब कभी लेखिका चश्मा लगा लेती थी तो उनके चचेरे भाई उन्हें तंग करने के उद्देश्य से चिढ़ाते या छेड़ते थे, और उनके चचेरे भाई ये गाते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ठीक है। ये उत्तर आपने उसमें लिखना है। अगला प्रश्न है चौथा, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो लेखिका अपने बचपन में संस्मरण को याद करते हुए दोहराती हैं और बताती हैं कि बचपन में बिस्तर में लेटे लेटे चॉकलेट मजे से लेकर खाती थी। वे चने भी चटकारे लेकर खाती थी। बचपन में उनके मनपसंद फलों में काफल, कसमल और रसभरी और चेस्टनट आदि प्रमुख होते थे। ये सब आपको आपकी पुस्तक में मिल जाएंगे। ठीक है। उसे देखकर मात्राएं सुधार कर लिखिएगा। तो ये हो गया आपका संस्मरण से के ये 4 प्रश्न। अब संस्मरण से आगे के ये 2 प्रश्न जो आपको नोटबुक पे करने हैं। लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला, कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज की आवाजें ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। आप इसे स्वयं भी लिख सकते हैं, और अगर मैं आपकी मदद करूं तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, आश्चर्यजनक वस्तुएं हर एक को आकर्षित करती हैं। आज हमें कंप्यूटर, मोबाइल फोन, नए नए गाने, क्रिकेट, मोटर कार, बाइक आदि आधुनिक सुविधाएं आकर्षित करती हैं। इनके प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। आपको पता है ना, कहीं पर भी अगर आपको इंटरनेट मिल जाए तो आपका मन आराम से लग जाता है। तो ये सारी चीजें आपको बड़े ही अच्छे से लिख देना है। दूसरा है, अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखो। अब ये आपके साथ कोई घटना ऐसी हुई है तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कि बचपन जीवन काल का एक ऐसा अविस्मरणीय अंश है, मतलब कभी ना भूलने वाला हिस्सा है जिसे कोई भी व्यक्ति भुला नहीं पाता। इस उम्र में व्यक्ति जितना जिज्ञासु, मतलब क्यूरियस और क्रियाशील यानी एक्टिव होता है, उतना संभवतः कभी नहीं। ठीक है। तो बस उसके बाद आप लिख दीजिएगा, अपने बचपन की एक घटना मुझे अब भी जब कभी याद आती है तो बरबस ही सिहर उठता हूँ। बस अब आप इसके आगे आप अपनी उस घटना को लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप कभी अपने नैनीहाल गए हो परिवार के साथ तो रेलवे स्टेशन पे कुछ हुआ हो या कहीं कुछ हुआ हो, तो उस एक घटना को आप उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपकी रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगी। ओके, इस तरीके से ये आपका ये दोनों हो गया। अनुमान और कल्पना आपके खुद के लिए होता है और आपको इसमें कुछ और करना, मतलब उसको आपको नोटबुक में नहीं करना है। ठीक है बेटा।